Hey everyone, welcome to this lovely session and I believe you are enjoying these classes. And इस सेशन के अंदर मैं आपको एक टिप देने वाला हूँ। ये टिप जनरली मैं अपनी बड़ी वर्कशॉप में देता हूँ, बट मुझे लगता है कि आपको इसकी जरूरत है और ये केवल आपको इंग्लिश में इंप्रूव नहीं करेगी। इस टिप के बाद आपकी वेल्थ यदि आप फॉलो करते हैं, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप इन एवरी एस्पेक्ट आप एक बड़ा चेंज देख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वर्ल्ड में आज तक जितनी किताबें या कोर्सेज ने बदलाव किया है उतने या उससे भी ज्यादा बदलाव केवल इस छोटी सी टिप ने किया है जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। ये छोटी सी एक चीज क्या है? इस एक ऑडियो टेप के बारे में आपको बताने वाला हूं। ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। इसका नाम है द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट बाय नाइट अंगल। आपको क्या करना है कि इस जाना है, मैं भी आपको आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लाइक इस वीडियो पे लिखा मिल जाएगा क्या लिखना है। बट आई शो यू समथिंग, आई शो यू हियर। आप जाएं यूट्यूब पे और आप अगर टाइप करें द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट, राइट, तो आपको कुछ इस तरह की वीडियोस मिल जाएंगी। ये हिंदी इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। आपको जो भाषा भी अच्छी लगती है, जिसमें आपको समझ आता है, आप वो सुन लीजिएगा। जैसे ये थर्ड नंबर पे आप अभी देख रहे हैं, तो ये हिंदी में है। आपको हिंदी इंग्लिश मराठी जिसमें चाहिए, प्रोबेबली हिंदी इंग्लिश में तो अवेलेबल है, आई डोंट नो अबाउट मराठी। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर संभव हो आपके लिए तो आप इसको दिन में 2 बार सुनिएगा, वरना एक बार तो जरूर सुनिएगा रोज। या तो सुबह को सबसे पहले इसको सुन ले, 38 मिनट्स की है ये, या फिर रात को सोने से पहले रोज सुन ले। ऐसा कहा जाता है कि ये अकेली एक ऐसी ऑडियो है जिसको बहुत रिसर्च के बाद एक एक व्यक्ति ने बनाया, बताया और वो रिकॉर्ड की गई। बेसिकली जितने भी लोगों ने इसको सुनना स्टार्ट किया उन सबके जीवन में बड़ा बदलाव आया। उसमें से मैं भी एक हूँ। मैं इसे पिछले आई आई बिलीव 4-5 ईयर्स से सुन रहा हूँ और पिछले 4-5 साल से मेरा ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मैं इसको ना सुनूं। एवरीडे एक जमाना था जिसमें मैं 2 दिन सुनता था, 2 बार सुनता था एक दिन में। अभी मैं दिन में एक बार सुनता हूँ, जस्ट राइट इन द मॉर्निंग। मैं सबसे पहले काम जैसे ही उठता हूँ और मैं जिम के लिए अपने जाता हूँ या मुझे एक्सरसाइज करनी होती है, तो मैं उससे पहले एक ऑडियो सुनता हूँ। कई बार तो मैं उसके बाद में सुन लेता हूँ यदि मुझे उस समय समय नहीं मिलता है तो। बट दिस थिंग हैज चेंज्ड माई लाइफ एंड आई वॉन्ट यू टू अप्रिशिएट इट। प्लीज इसको सुनिएगा और सुनने के बाद मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे या टेलीग्राम नंबर पे या व्हाट्सएप नंबर पे या ईमेल के थ्रू जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। आई बेट कि आपकी जिंदगी बदल देगा। अब अंग्रेजी पे आते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने कुछ चीजें सीखी हैं और ये आपकी टिप पे होनी चाहिए। काम जारी, इज एम आर एक्शन एंड, काम खत्म, हैज हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, काम लाइफ में शामिल जो बार बार होता है टू डज, काम पास्ट में डिड, फ्यूचर में विल। ये 5 बातें जिसे मैं बोलता हूँ बेसिक टाइम वर्ड, ये आपकी जबान पे होनी चाहिए। फिर हमने सीखा एक नया टाइम वर्ड जो मोडाल है, मैं उसको यहाँ टाइम वर्ड कह रहा हूँ, कैन, जब कभी हमने ताकत की बात की। और आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो कुछ नया है, राइट। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने एनिमेटेड सेशन की तरफ जहां हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं। उसके बाद आएगा कॉन्सेप्ट इन यूज, उसके बाद आएगा बूस्ट योर वोकैबुलरी, उसके बाद आएगा हाउ टू प्रैक्टिस एंड देन पीडीएफ एंड ऑल ऑफ दैट। प्लीज एंजॉय दिस सेशन एंड लेट्स गो टू द कॉन्सेप्ट वीडियो नाउ। अरे रवि बेटा, छाता लेकर जाना, बादल हो रहे हैं, बारिश हो सकती है। हाँ तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे, बात हो रही है संभावना की, मींस पॉसिबिलिटी की। जब भी हमें किसी काम के होने की या करने की संभावना होती है तो उसे कहते हैं मे या फिर माइट, जो कि मॉडल वर्ब्स हैं। और संभावना ज्यादा है तो मे लगाइए, संभावना कम है तो माइट लगाइए। फॉर्मूला, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है मॉडल वर्ब और उसके बाद आता है एक्शन फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म। आई, मे, एक्शन फर्स्ट फॉर्म। यू, ही, शी, वी, दे, इट। सेंटेंस देखते हैं। बारिश हो सकती है। बारिश मींस इट, जो कि सब्जेक्ट है। बात संभावना की हो रही है तो मे, जो कि मॉडल वर्ब है। बारिश होना होता है रेन, जो कि एक्शन है।
तो सेंटेंस बना इट मे रेन। इट का यूज हम नॉन लिविंग या फिर एनिमल्स के लिए करते हैं। बारिश एक नॉन लिविंग है, इसलिए इट लगाया है। इट के बारे में डिटेल में आपको बाद में बताएंगे। मैंने मोबाइल फोन ऑर्डर किया था ऑनलाइन। आई मे गेट माई पार्सल टुडे। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय। Hey guys, I believe you are enjoying these classes. In previous video, we learned to talk about possibilities. We learned to talk about संभावनाएं। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। अभी हम लोग ऑफिस से एक्चुअली हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया कि चलो एक टूर पे चलते हैं। अब जनरली कुछ लोग इसको टूर बोलते हैं, TOUR, टूर। टूर नहीं है, टूर। पिकनिक जो होता है जनरली वो एक जगह का, एक स्पॉट पे हम आसपास चले जाते हैं, वो होता है ट्रिप। एक दिन की एक जगह की होती है। टूर एक से ज्यादा दिन का होता है और एक से ज्यादा जगह का होता है। तो हम लोगों ने प्लान किया एक टूर पे चलते हैं और हम सब कलीग बात कर रहे थे। सो आई सिंपली सेड कौन कौन जाएगा, देन लेट मी नो। अभी मैंने देखा कुछ लोगों ने फ्रंट पे आके बताया, सर मैं तो जाऊंगा, आई विल गो। कुछ लोगों ने कहा सर मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो। लेकिन कुछ लोग थे जो कंफ्यूज्ड थे, क्योंकि वो जाना तो चाहते थे लेकिन उनको नहीं मालूम था कि घर पे जाऊंगा कोई काम तो नहीं निकल आएगा, कोई दूसरी सिचुएशन तो नहीं होगी। जो बच्चे अगर हैं, मैं आपसे कहूँ कहीं जो छोटे हैं, जिनको जो वर्क तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनको पेरेंट्स से परमिशन लेनी होती है, तो उन्होंने कहा पता नहीं परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और जब कभी अगर आज हमने हाँ बोल दिया, कल मना हो गई तो शर्मिंदगी होगी। लेकिन आज ना बोल दिया और घर से परमिशन मिल गई या फिर कोई काम नहीं हुआ, तो हम फिर हाँ कैसे बोलेंगे? तो ये कंफ्यूज है। ऐसे में आप कहते हैं शायद जाऊंगा, शायद नहीं जाऊंगा। और जब कभी हम बात करें पॉसिबिलिटीज की, तो अभी हमने सीखा कि दो टाइम वर्ड आते हैं, मे और माइट। चलिए इसको हम पीपीटी के साथ सीखते हैं थोड़ा डिटेल में। सो लेट मी शो यू माय पीपीटी, टुडेस पीपीटी। पॉसिबिलिटीज की हम बात कर रहे हैं। मैं अपनी पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं सो दैट आप मुझे थोड़ा सा बड़ा रूप में देख सकें। राइट, सो आप जानते हैं पिछले कुछ दिन में आप ये बात समझ गए हैं कि जब कभी हम हाँ में आंसर करेंगे, जब कभी हम बताएंगे हाँ, तो कभी भी जो वाक्य स्टार्ट होगा वो डूअर से होगा। डूअर के बाद टाइम वर्ड आएगा, टाइम वर्ड के बाद एक्शन आएगा। इस रूल को बिल्कुल याद कर लीजिएगा, डूअर टाइम वर्ड प्लस एक्शन। जब कभी भी हम बोलेंगे हाँ, तो हमेशा ये रूल रहने वाला है। डूअर हर बार बदल जाएगा, टाइम वर्ड बदल जाएगा, एक्शन बदल जाएगा। मे बी डूअर है आई, यू, वी, दे, ही, शी। हवा आई और पेपर सारे उड़ा दिए, हवा डूअर है। पानी आया, कार तक बह गई, पानी वहां पे डूअर है। पापा आए और एक चांटा लगा, अब पापा डूअर है। तो इसका मतलब डूअर अलग अलग हो सकते हैं, ऐसे ही टाइम वर्ड हो सकते हैं। काम जारी इज एम आर, काम खत्म है हैव, लाइफ डू डज, पास्ट डिड, फ्यूचर विल। कल को कुछ और हो जाएगा, मे, माइट, कैन, शुड, कुड, वुड। अलग अलग टाइम वर्ड हो सकते हैं जो हम सीखेंगे या जो सीख चुके हैं। अलग अलग एक्शन हो सकते हैं बट ये रूल सेम रहेगा। जब कभी हम हाँ बोलेंगे तो वाक्य स्टार्ट होगा डूअर से, उसके बाद टाइम वर्ड और उसके बाद एक्शन। तो आज का जो हमारा टाइम वर्ड है वो है मे एंड माइट। मे एंड माइट ये हमने अभी सीखा। तो जब कभी हम बताएं कि हाँ ऐसा हो सकता है, मैं ऐसा कर सकता हूं, संभावना है, तो आई मे एक्शन। चांस कम है, आई माइट एक्शन। अब देखिए आपको उम्मीद है कि याद होगा, उस वीडियो में कहा गया जब कभी हम बताएं कि 100% चांस है तो विल। पक्का है, होगा ही होगा सर। आपने मुझसे पूछा सर कल ऑफिस आओगे, वो चांस ही नहीं है कि मैं छुट्टी लूं, आऊंगा ही 100%। आई विल कम। लेकिन अगर चांस थोड़े से कम आपको लगे, अगर आपको लगे कि शायद चांस कहीं यहीं यहाँ है, 75% है, 100% नहीं है, तो मैं बोलूंगा शायद आऊंगा, आई मे कम टू ऑफिस। लेकिन अगर आपको लगे चांस और कम है, यहाँ कहीं है, 25% पे है, तो मैं बोलूंगा माइट। मैं बोलूंगा शायद ही आऊंगा। देखो कल ना मेहमान आ रहे हैं घर में, ससुराल से आ रहे हैं वो भी, शायद ही आऊंगा, आई माइट कम। मैं नहीं आऊंगा, आई विल नॉट कम। और विल नॉट को जोड़ के हम बोलते हैं वॉन्ट। वॉन्ट, तो आई वॉन्ट कम। इसका मतलब जब कभी भी हम बात करें 100% पॉसिबिलिटीज की फ्यूचर में, विल। कम पॉसिबिलिटी है, 75% है, मे। उससे भी कम है, माइट। उससे भी कम है, वॉन्ट। अब प्लीज ऐसा मत कहिएगा मुझसे, सर हमारी तो 40% रह गई, टाइम वर्ड नया बताओ। तो ये समझाने का एक आइडिया है, 75%, 25%। इसका मतलब ज्यादा परमिशन कम है।
ऐसा मत कहिएगा कि मुझे 100 टाइम वर्ड आपको बनाकर देने पड़ेंगे, राइट? तो ऐसा कुछ नहीं है, इट इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। चांसेस ज्यादा है, आई में, यू में, ही में, दी दे में। चांसेस कम है, आई माइट, यू माइट, इस तरीके से एक्शन लग जाएगा। और अगर चांसेस जीरो है तो वॉन्ट, चांसेस जीरो है तो वॉन्ट। चलिए देखते हैं। अब ये जो व्यक्ति आपको पहली पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इस व्यक्ति ने खली को आपने देखा होगा, अंडरटेकर को आपने देखा होगा, वो कितने जबरदस्त फाइट करते हैं। चुनौती दे दी, और जब इसने चुनौती दी तो इसने कहा खली आओ, मैं खली आपको हरा दूंगा। अब किसी ने इससे पूछ लिया आप जीत जाओगे, विल यू विन? अब हो सकता है इसको लगता हो मैं तो पक्का पक्का जीत जाऊंगा, आई विल विन। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, जीत जाएगा ये मैच से? अगर आपको लगता है सर 0% चांस है ये नहीं जीतने वाला, तो आप बोलोगे सर ही वॉन्ट विन। लेकिन मैं आपको बता दूं, किसी को हल्के में मत लेना, पूरी बॉडी देखकर। ये पिछले 7 मैच जीत चुका है, और अब तक इसने जितनी भी फाइट की है उसमें सब में जीता है, और जिनको भी हराया वो सब इससे 4-5 गुना साइज में थे। आपको लग रहा है सर जीत तो जाएगा, तभी इसने चुनौती दी है। तो आप इस्तेमाल करेंगे मे। आपने कहा ही मे विन, ही में विन। आपको चांस कम लगता है, बहुत ही कम सर, बहुत कम चांस है, ही माइट विन, वरना ही वोंट विन। अब ये व्यक्ति जो एग्जाम में आपको दिखाई दे रहे हैं बैठे हुए, मैंने आपसे पूछा बताइए क्या ये पास हो जाएंगे? ये जो व्यक्ति बैठे हुए हैं एग्जाम में, अब 4 व्यक्ति एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूं जिसको मैंने सर्किल किया है अभी। तो मैंने आपसे पूछा बताओ पास हो जाओगे, विल ही पास? आपको लगता है हो जाएगा, ही विल पास। चांस कम है, ही मे पास। बहुत कम है, ही माइट पास, ही वॉन्ट पास। तो क्यों ना इससे ही पूछ लें। अब जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल के बाहर पहुंचा, किसी दोस्त ने इससे पूछ लिया पास हो जाओगे, विल यू पास? ये एक एक क्वेश्चन के दो दो आंसर लिख कर आया है, इतना जबरदस्त करके आया है। अब ये तो बोलेगा सर मैं पास, मैं तो टॉप होने की सोच रहा हूँ सर, डाउट ही नहीं है, पक्का पास तो हो ही जाऊंगा, आई विल पास। लेकिन जैसे ही ये थोड़ा आगे निकला, इसने क्वेश्चन आंसर्स मिलाने स्टार्ट किए, और उसने देखा एक गलत, दो गलत, तीन गलत, अरे क्वेश्चन तो कुछ गलत हो गया। अब ये कह रहा देखो चांसेस थोड़े कम है, इसने कहा आई माइट पास। घर आके इसने देखा, मॉडल पेपर में मिलाया, सारे क्वेश्चन गलत। क्या कह रहे हैं? माइट पास। माइट के जब सारे गलत है तो वॉन्ट पास। ऐसा नहीं कि हमें याद करना है कि पहले विल बोलना है, फिर मे बोलना है, फिर माइट बोलना है, ही वॉन्ट पास। लेकिन फिर भी ये कह रहा है आई माइट पास। मैंने इससे पूछा क्यों? बोला सर कॉपी के पीछे 100 का नोट लगा के आया हूँ क्या पता टीचर देख ले और पास कर दे, आई माइट पास। लेकिन तभी किसी ने बताया कि तुम्हारा तो क्वेश्चन पेपर पे जो आंसर आपने रोल नंबर लिखा हुआ है वही गलत है। इसने कहा यही तो मैं लिख कर आया हूँ, वॉन्ट पास। हो ही नहीं सकता, ही वॉन्ट पास। और आप देखेंगे ना तो एक्सप्रेशन विल पे अलग होते हैं, मे पे अलग होते हैं, माइट पे अलग होते हैं, टोन अलग होती है। विल यू पास? विल यू गो टू मार्केट टुमारो? आई विल गो टू मार्केट, जाऊंगा मैं कल मार्केट। आई मे गो टू मार्केट, मार्केट जाऊंगा शायद। आई माइट गो टू मार्केट, शायद ही मार्केट जाऊंगा। आई वॉन्ट गो टू मार्केट, मैं नहीं जाऊंगा मार्केट, राइट? तीसरा व्यक्ति ये इंटरव्यू दे रहा है, और जब ये इंटरव्यू दे रहा है तो मैंने इससे पूछा कि जॉब लग जाएगी, विल यू गेट द जॉब? अब इसको पक्का 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 पता है कि जॉब तो उसकी लगनी लगनी है, तो बोलेगा आई विल गेट द जॉब, मामा का फोन पहले ही चला गया, लग जाएगी। लेकिन चांस कम है, आई मे। भाई बहुत सारे एक से एक ब्रिलियंट लोग थे, मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया, मन में पक्का विश्वास है, लेकिन कह नहीं सकते जॉब इंडस्ट्री में, आई मे गेट द जॉब। इंटरव्यू ठीक ठाक ही गया यार, मुझे ज्यादा इंप्रेस भी नहीं लग रही थी वो एचआर, आई माइट गेट द जॉब। और उन्होंने मुझे बीच इंटरव्यू में से भगा दिया, भैया मुझे नहीं मिलने वाली जॉब, आई वॉन्ट गेट द जॉब। इसका मतलब बस अपने मन में एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि 100% चांस है किसी भी चीज के, तो हम बोलेंगे विल एक्शन, आई विल एक्शन, आई विल गो, आई विल टेक। यदि आपको लगता है 75% चांस है, मतलब चांस ज्यादा है, तो आप बोलेंगे मे। और यदि आपको लगता है चांसेस कम है, 25% कम है, मतलब ये समझाने के लिए आपसे कह रहा हूं, तो आप बोलेंगे माइट। लेकिन अगर आपको लगता है चांस 0% है, होगा ही नहीं किसी भी हालत में, तो आप विल नॉट बोलेंगे। और विल नॉट को आप जोड़ के वॉन्ट भी बोल सकते हैं, वॉन्ट बोल सकते हैं, राइट? लेट मी ड्रॉ इट एंड राइट अगेन, WON apostrophe इन टी। हम ऐसा भी इसको बोल सकते हैं, राइट? इट्स प्रीटी इजी। अब देखिए ये इमेज हम पिछले कई दिन से देखते हुए आ रहा है, अभी तो ये ऐसा कर रहे हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये थोड़ी देर में क्या करेंगे? अंदाजा लगा सकते हैं? अब यदि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए ये जो पहला व्यक्ति है, इसने बुक पढ़ने के बाद ये आई थिंक घर जाएगा, ही मे गो।
नहीं, मुझे लगता है ये बेंच पे लेट जाएगा, ही ले डाउन या ही मे ले डाउन। नहीं नहीं, मुझे लगता है बच्चों के साथ खेलने लगेगा, ही माइट प्ले विद किड्स। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? पॉज कीजिए इस वीडियो को, एक एक व्यक्ति को देखिए और कुछ अंदाजे लगाइए कि शायद ये क्या कर रहे हो। यस, पॉज इट राइट नाउ, कम ऑन। ओके, आई बिलीव कि आपने पॉज किया होगा और आपने प्रैक्टिस किया होगा। हम चलते हैं ना की तरफ। ये रूल भी पिछले कुछ दिन से आप देख चुके हैं और ये पक्का हो जाना चाहिए। जब कभी हम मना करते हैं तो हम क्या करते हैं? जस्ट गिव मी अ सेकंड। जब कभी हम मना करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम डू वर्ड लगाते हैं, टाइम वर्ड लगाते हैं, टाइम वर्ड के बाद नॉट लगाते हैं और एक्शन लगाते हैं। इस रूल को पक्का कर लीजिएगा। जब भी मना करेंगे वाक्य डू वर्ड से स्टार्ट होगा, फिर टाइम वर्ड आएगा, बस इसमें नॉट आ जाएगा और एक्शन आ जाएगा। तो आई डू नॉट, आई डिड नॉट, आई विल नॉट, आई एम नॉट, राइट? इस तरीके से हम बोलेंगे। तो यहाँ पे जो भी हमारे डूअर हैं उसके साथ हमने क्या किया? मे नॉट लगाया या माइट नॉट लगाया। हम इसको जोड़ के बोल सकते हैं मेंट, और जो भी एक्शन है उसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। जो भी एक्शन है, राइट? यदि मैं आपसे कहूं ये क्या क्या नहीं करेंगे, तो भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं करने के लिए अभी नहीं बोलूंगा, यू कैन डू इट लेटर ऑन। यदि हम सवाल पूछेंगे तो ध्यान रखिएगा, फिर ये सवाल संभावना का नहीं रह जाएगा इस बार। हालांकि सवाल पूछने का रूल वही है कि टाइमर लगाइए, डूअर लगाइए, एक्शन लगाइए, इसको भी मत भूलिएगा, इसे पक्का कर लीजिएगा। हाँ, तो हम कैसे बोलते हैं? हाँ बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन। ना बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस नॉट प्लस एक्शन। लेकिन अगर हम सवाल पूछते हैं तो हम टाइम वर्ड पहले ले आते हैं, इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, इन्हें पहले ले आते हैं यदि हम सवाल पूछते हैं हाँ या ना में। लेकिन यहाँ केस दूसरा है। ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं मे आई डांस, तो मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ बताओ मैं डांस करूंगा कि नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, इसका मतलब बदल जाएगा। तो मे माइट जब हम संभावना के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम हाँ या ना में इस्तेमाल करते हैं केवल। मे आए परमिशन हो जाएगा। ध्यान है आपको, स्कूल में आपने बोला होगा मैम मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई गो टू टेक वाटर, मैम मे आई टेक दिस पेन, आपने कहा होगा ना? तो जब हम बड़ों से परमिशन लेते हैं तब इसको हम आगे चल के सीखेंगे, अभी नहीं, राइट? सो अभी मैं आपको यहाँ कुछ वर्ड्स दिखा रहा हूँ। आपको ध्यान होगा आप क्या करते हैं डेली, है ना? राइट? आपको कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं यहाँ पे, कुछ वाक्य बोलकर देखना है कि आप कितना सही बोल रहे हैं। यदि इसमें से कोई भी शब्द आपको नहीं आता है तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो आप देख सकते हैं वोकैब वीडियो के अंदर। वोकैब वीडियो में देख लीजिएगा, मैंने इसको और बड़ा कर दिया है सो दैट पहला विन द मैच, विन द मैच। दूसरा पास द एग्जाम। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, विल यू विन द मैच? आई मे विन द मैच, but I think he will not win the match. Other party will not win the match. Will you pass the exam? I think I may pass the exam, but he won't pass the exam. हम इस तरह से बात कर सकते हैं। Make some sentences with this. Will, may, might, right? And मैं आपसे मिलूंगा vocab वीडियो में, राइट? सो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। vocab वीडियो में मैं आपसे मिलने वाला हूँ और वहां हम इन सभी शब्दों को देखेंगे और मैं आपको टीपीआर मेथड से प्रैक्टिस करना सिखाऊंगा। चलिए चलते हैं अपनी vocab वीडियो की तरफ। बाय बाय। ओके, वेलकम टू दिस वोकैब वीडियो एंड आई बिलीव कि आपको मजा आ रहा होगा। मैं अपनी पीपीटी पर आ जाता हूं जहां पे हम थे अभी तक, उस पीपीटी पे आ जाता हूं। इस पीपीटी पे थे हम, यहाँ बात कर रहे थे। मैं जल्दी से आपको शब्द बता देता हूं और आपको बताता हूं कैसे यूज करना है। विन द मैच, मैच को जीतना, मैच को जीतना। हारना, लूज। पास द एग्जाम, आप जानते हैं एग्जाम को पास करना, राइट? एंड स्किप द लंच अगर हम बात करें तो स्किप द लंच, स्किप कहते हैं छोड़ने को एक्चुअली। आपने रोप स्किपिंग सुना है? रस्सी कूदना, हम रस्सी कूदते हैं, रोप स्किप करते हैं बेसिकली। ऐसे ही स्किप द लंच का मतलब है आपने ब्रेकफास्ट किया, डिनर किया, लेकिन लंच छोड़ दिया। ऐसे लोग डिनर स्किप कर देते हैं। कुछ ऐसे ऑफिस गोअर्स हैं जो ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते हैं, दे स्किप ब्रेकफास्ट। हालांकि वी शुड नॉट डू इट, वो अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। टॉक बैक, पलट के जवाब देना, और लगातार पलट पलट के जवाब देना उसे कहते हैं चैट बैक। कुछ लोग ऐसे हैं जो पलट के जवाब देते ही रहेंगे, दे चैट बैक। कुछ बच्चे भी मैंने इस प्रकार से देखे हैं, शुड नॉट डू, करना नहीं चाहिए, गलत बात है वो। चैट विद फ्रेंड्स, दोस्तों से चैट करना, राइट? सो कुछ और वर्ड्स हम देख लेते हैं। गो अब्रॉड, विदेश जाना, विदेश। ध्यान रखिएगा गो के बाद टू नहीं आएगा यहाँ, क्योंकि अब्रॉड किसी देश का नाम नहीं है। किसी भी देश को हम अब्रॉड कह रहे हैं जो अपने अलावा है। सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारा यूट्यूब चैनल है इंग्लिश चैम्प्स के नाम से। मुझे नहीं मालूम आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है, पर मेरा सवाल है, विल यू सब्सक्राइब टू इंग्लिश चैम्प्स यूट्यूब चैनल?
अब आपका जवाब हो सकता है आई विल सब्सक्राइब, आई मे सब्सक्राइब, आई माइट सब्सक्राइब, आई विल नॉट सब्सक्राइब, दैट्स अप टू यू। गो ऑन पिकनिक, पिकनिक पे जाना या टूर पे जाना, और इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमने पिकनिक, ट्रिप एंड टूर का अंतर जाना था। गो फॉर ए वॉक, वॉक पे जाना, थ्रो अ पार्टी, पार्टी थ्रो करना। अब आपको करना क्या है, आपको एक एक्शन लेना है और प्रॉपर आई यू वी दे के साथ यस और नो में बोलना है। विन द मैच, आई मे विन द मैच, यू मे विन द मैच, वी मे विन द मैच, दे मे विन द मैच, ही मे विन द मैच, शी मे विन द मैच। सिर्फ ऐसे ही हम नामे बोलेंगे, राइट। आई मे नॉट पास द एग्जाम, यू मे नॉट पास द एग्जाम, वी मे नॉट पास द एग्जाम, दे मे नॉट पास द एग्जाम। आगे सीखेंगे ये दी क्यों बोल रहा है यहाँ पे, कि सर कहीं आप दी बोलते हो, कहीं दा बोलते हो, दी एग्जाम क्यों, दा एग्जाम क्यों नहीं, आगे सीखेंगे कि एक इसी शब्द के उच्चारण अलग अलग कैसे हो जाते हैं, विल लर्न लेटर ऑन। लेकिन यह आपको इस वीडियो में करना है, राइट। ये इसी के साथ आपको प्रैक्टिस करना है। तो प्रॉपर तरीके से हैंड मूवमेंट में इन सभी के साथ कर लीजिएगा, एटलीस्ट कम से कम 5 के साथ इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे कि टीपीआर सही हो जाए, मेमाइट आपकी जुबान पे आ जाए। मैं आपको बता दूं, लाइव क्लासेस में हमारे टीचर आपसे इनफ बुलवा लेते हैं, बट जब आपको ईमेल पे कोर्स मिला है या आपको केवल रिकॉर्डेड कोर्स मिला है, तो उसमें आपकी जिम्मेदारी डबल हो जाती है। यदि आप इसको बोल बोल के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अलग अलग लोगों से नहीं बोलेंगे, तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। तो प्लीज प्रैक्टिस विद डिफरेंट पीपल, प्रैक्टिस विद द ग्रुप, राइट। और अपना होमवर्क भी सबमिट किया करें आप फेसबुक ग्रुप पे। चलिए चलते हैं हाउ टू प्रैक्टिस वीडियो।